हेलो सिविल इंजीनियर्स। आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में इरिगेशन इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें इरिगेशन पहला फार्मूला देखें, ये दिया गया है ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड में रिलेशनशिप। तो इससे जो कि न्यूमेरिकल अधिकतर पूछा जाता है। डेल्टा इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है 8.64 इंटू बी डिवाइडेड बाई डी। यहाँ पे नोटेशंस क्या है? डेल्टा डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड इन मीटर्स, उसके बाद बी बेस पीरियड इन डेज, उसके बाद डी ड्यूटी ऑफ वाटर, है ना, हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो ये जो है कि रिलेशनशिप इसके बीच है। इसमें जो है कि अक्सर मतलब जो है कि पूछा जाता है, ये न्यूमेरिकल मतलब डाटा का वैल्यू देते हैं और वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आता है एफिशिएंसी, इरिगेशन एफिशिएंसीज में। इसमें जैसे सबसे पहले एफिशिएंसी का बात कर लें तो ये क्या होता है? वाटर आउटपुट डिवाइडेड बाय वाटर इनपुट इनटू 100। तो ये हो गया एफिशिएंसी। अब अलग अलग तरह का एफिशिएंसी का बात कर लें। पहले आता वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी का मतलब क्या? WF डिवाइडेड बाय WI। तो ये WF और WI क्या है? नोटेशन में यहाँ देखें तो WF का मतलब, F का मतलब है वाटर डिलीवर टू द फील्ड डिवाइडेड बाय वाटर सप्लाइड एट द सोर्स। तो इन दोनों का रेशियो जो होता है वो वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी कहलाता है। नेक्स्ट आता है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ये है WU डिवाइडेड बाय WF। मतलब कि WU क्या है? वाटर यूटिलाइज्ड बाय क्रॉप डिवाइडेड बाय वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तब ये हो जाएगा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। नेक्स्ट वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है? ये यहाँ पे दिया गया है WU डिवाइडेड बाय WI। WU क्या है? वाटर यूटिलाइज्ड बाय क्रॉप एंड WI क्या है? वाटर अप्लाइड एट द सोर्स। तो इन दोनों का रेशियो जो है कि ये यूज एफिशिएंसी आता है। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक का बात करें तो ये एफिशिएंसी से रिलेटेड फॉर्मूले जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का बात करें आता है क्या? कंजम्पटिव यूज, है ना। कंजम्पटिव यूज क्या आता है? जिसे वेपोर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। CU इक्वल टू E+T। E+T यहाँ पे देखें, CU क्या है? कंजम्पटिव यूज, E क्या है? इवापोरेशन और T क्या है? ट्रांसपिरेशन, है ना। तो इन दोनों का समेशन क्या कहलाता है? कंजम्पटिव यूज कहलाता है। नेक्स्ट अब बात करें ब्लेनी क्रीडल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से क्या करते हैं हम लोग? ETC इक्वल टू K सम ऑफ P इंटू T डिवाइडेड बाई 100। वेयर ETC का मतलब क्या है? क्रॉप इवोट्रांसपिरेशन, K का मतलब है क्रॉप फैक्टर, P का मतलब है परसेंटेज ऑफ, है ना, डे टाइम आवर्स, उसके बाद T है मीन मंथली टेम्परेचर इन सेल्सियस, है ना। इससे हम लोग क्या करते हैं? ये कंजम्पटिव यूज जो है इसी को हम लोग इससे निकालते हैं। कंजम्पटिव यूज निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आप आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वियर डिस्चार्ज फॉर्मूला। रेक्टेंगुलर वियर में जो डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या है? वो यहाँ पे दिया गया है 2/3 CD इंटू बी, है ना, स्क्वायर रूट अंडर 2G इंटू H⁻³ तो क्या यहाँ पे सभी नोटेशंस का मतलब क्या है? Q का मतलब होता है डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड, CD मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, B विड्थ ऑफ द वियर, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है, और H हेड ऑफ वाटर अबव द क्रेस्ट लेवल से जो अबव जो वाटर का हेड होता है वो यहाँ पे यूज किया जाता है। आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है मेनिंग्स इक्वेशन फॉर कैनाल फ्लो। कैनाल फ्लो में जो वेलोसिटी निकाला जाता है उसके लिए जो मेनिंग्स का फॉर्मूला है 1/n r⁻² इंटू h⁻1/2, है ना। तो मेनिंग्स इक्वेशन में ये V क्या है? वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, R हाइड्रोलिक रेडियस है। हाइड्रोलिक रेडियस R इक्वल टू क्या होता है? एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। तो यहाँ से R का वैल्यू निकलता है। सो स्लोप ऑफ चैनल, स्लोप ये मतलब क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होता है। जैसे ये ब्रेड लेवल हो गया तो कुछ इस तरह से मतलब जो स्लोप आता है ना, यहाँ पे जो स्लोप बना है ऐसे जो स्लोप बनता है यही है। उसके बाद एन मीनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट, तो इसका वैल्यू जो है कि दिया जाता है क्वेश्चन में, या फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है, दोनों में से कोई एक पूछता है। उसके बाद है हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस R इक्वल्स A डिवाइडेड बाई P, A एरिया फ्लो, उसके बाद P पेरीमीटर, है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला है बर्नौलिस इक्वेशन। बर्नौलिस इक्वेशन में एरिया पर यूनिट वेट जो निकाला जाता है, जो कांस्टेंट होता है ना। एनर्जी कंजर्वेशन से है ये P + ½ ρ V² + ρg इंटू जेड।
इक्वल टू ये कांस्टेंट होता है ना, एनर्जी पर यूनिट वेट ये देता है। पी यहाँ पे प्रेशर होता है, वी वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, रो डेंसिटी ऑफ वाटर इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड जेड एलिवेशन हेड होता है ना, ये से एलिवेशन हेड हो गया, मतलब बॉटम लेवल से कितना ऊंचा पर जो है कि वह वाटर फ्लो कर रहा है। ये बर्नौली का एक क्वेश्चन गया। नेक्स्ट अब बात करें कैनाल डिजाइन फॉर्मूला, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लेसी के रिगाइम क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, C √R RS, उसके बाद वेटेड पेरीमीटर P 4.75 √Q, उसके बाद हाइड्रोलिक मीन रेडियस का बात करें R = Q डिवाइडेड बाय 140 √S टू दी पावर 1 होता है शायद, फॉर्मूला में कुछ नहीं, Q के टर्म में इसी तरह से होगा। उसके बाद बेड स्लोप S का बात करें Q टू दी पावर 5/3 S 3340 × P। तो ये जो है कि लेसी के रिगाइम इक्वेशंस के मतलब जो स्टेप्स थे, उसके बाद यहाँ पे सारा नोटेशन इसमें दिया गया है ना। बस इतना ही चाहिए था। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, ताकि इससे और बेहतरीन कंटेंट जो है कि हम बना के लेके आए। ठीक।